उत्तराखंड में 3 मई को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि चारधाम में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। और वहीं आज हमारे संवाददाता ने बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान से खास बातचीत की। क्या कुछ खास रहा इस पूरी बातचीत में, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान जी। तो आइए बात करते हैं इनसे। सर, जैसे कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो सरकार दावे कर रही है कि उनकी तैयारियां हो चुकी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार ये कैसे कह सकती है कि हमने कोई कमी छोड़ दी। सरकार अपना पक्ष रखेगी, दावा करेगी, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की बात कहेगी। और यह सरकार और इस सरकार के जो माननीय मंत्री हैं पर्यटन संस्कृति और पूरे रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला के पूरी सरकार की ये प्रतिबद्ध है, इस बात को लेके संकल्पबद्ध है कि 2 साल तो कोरोना पीरियड का निकल गया। यात्रा उस दौरान बहुत ही थी नई यात्रा, परमिशन लेके भी बहुत ही गिने चुने इक्का दुक्का लोग जो है वो चारधाम के दर्शन के लिए जा पाए। व्यवसाय ठप हुआ, श्रद्धालु मंदिरों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा है, भगवान बद्री विशाल की, केदारनाथ जी की, माँ यमुनोत्री की, गंगा मैया की, कि कोरोना का वो संकट नहीं है, छुटपुट कहीं ना कहीं है। तो यात्रा इस बार बहुत भव्य होगी, दिव्य होगी संख्या की दृष्टि से। ठीक इस यात्रा को, इस भव्यता को और दिव्यता को और इस भारी संख्या को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे संचालित करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो। यात्रा मार्ग पे श्रद्धालुओं के लिए रहना, खाना, सोना, भोजन, ये सारी सहूलियतें, स्वास्थ्य भी सरकार को देखना है। बसों कितनी जाएंगी, कितने मैक्सिमम यात्री जो हैं केदारनाथ जी को एक दिन के लिए रवाना करेंगे। तो सरकार अपनी तरफ से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। सरकार के दावों पर हमको कोई शक सुबह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई कमी रही जाती है। तो इसलिए जन सामान्य में जैसे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इवन विपक्षी दलों के भी लोग हैं, वो सरकार को इस चारधाम यात्रा को और बेहतर रूप से संचालित करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव लिखित रूप में मेल के माध्यम से दे सकते हैं। जहां तक सरकार की तैयारियों का प्रश्न है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही देवभूमि उत्तराखंड, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री के प्रति वो बहुत ही श्रद्धा भाव रखते हैं और खुद दिल्ली से भी पीएमओ भी केदारनाथ विशेष करके मॉनिटरिंग कर रहा है। सर, अगर बात करें सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसेस की, तो पहाड़ी इलाकों में सीएनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए चार्जर नहीं होते, तो इसके लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस चारधाम यात्रा में क्या सीएनजी बस कितनी चलेंगी, अपनी इलेक्ट्रॉनिक की बस कहां तक जाएंगी, यह मेरे पास आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो पूरे चारधाम यात्रा में जा रही हैं, तो निश्चित रूप में सरकार ने कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसे पॉइंट्स बनाए होंगे। अब वो उनकी संख्या क्या है, क्या सीएनजी पूरे चारधाम में जाएगी, क्या इलेक्ट्रॉनिक बसें जो इलेक्ट्रिकल बसें क्या वो पूरे चारधाम की यात्रा करेगी, मुझको इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जाएंगी तो फिर व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स बनने चाहिए, सीएनजी कहां से भरेगा। तो यह पहले देखना पड़ेगा कि क्या सरकार ने सीएनजी बसेस और इलेक्ट्रिकल बसेस को चलाने का तय किया है। अगर किया है तो सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी करी हो। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने सरकार की तैयारियों को कहीं ना कहीं पूरा बताया और साथ ही सीएनजी बसेस और इलेक्ट्रॉनिक बसेस को लेकर चिंता व्यक्त की। कैमरामैन विक्की के साथ मैं बबीता, JK 24/7 न्यूज, देहरादून।